दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में 2 फरवरी के बाद फिर से बदलेगा मौसम। फरवरी के पहले सप्ताह में झारखंड में बारिश की संभावना है। बताया जा रहा है कि राजस्थान के रास्ते आ रहे विक्षोभ के कारण से झारखंड में बारिश की संभावना बढ़ गई है। गौरतलब है कि हाल ही में झारखंड की राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में लगातार बारिश हुई थी। दूसरी ओर कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बर्फबारी के कारण से मैदानी राज्यों में शीतलहर जारी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि राजस्थान से आ रहे विक्षोभ का प्रभाव झारखंड में भी दिखेगा। 2 फरवरी के बाद दोपहर को बादल छाएंगे। 3 फरवरी से झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होगी। इसकी वजह से तापमान में गिरावट की भी आशंका है। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड के सरकारी कार्यालयों में खाली पदों को भरने की तैयारी। झारखंड के सरकारी ऑफिसों में खाली पदों को भरने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने इसके लिए सभी विभागों से खाली पदों को भरने के लिए क्या योजना है, इस पर रिपोर्ट मांगी है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन इसकी समीक्षा करेंगे। झारखंड सरकार ने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए नई नियमावली भी अधिसूचित की है। इसमें प्रमुख रूप से अनारक्षित वर्ग के लोगों के लिए झारखंड से मैट्रिक इंटर पास करना, जी हां, पास होना अनिवार्य किया गया है। झारखंड में मिले कोरोना के 1038 नए मरीज। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 3675 मरीज रिकवर हुए हैं और 1038 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि इससे 3 लोगों की मौत हो चुकी है। झारखंड में राहत की बात यह है कि स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या संक्रमित मरीजों से बहुत ज़्यादा है। वहीं झारखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या अब 4,27,179 हो गई है और 1,97,42,760 सैंपल की जांच की गई है। झारखंड में 7,743 एक्टिव मामले हैं और कोरोना के 4,14,136 मरीज अब तक रिकवर हो चुके हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव ने कांग्रेस पार्टी से दिया इस्तीफा। झारखंड की पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस संबंध में शनिवार को उन्होंने कहा कि राज्य की क्षेत्रीय भाषा को लेकर कांग्रेस का स्टैंड सही नहीं है। मगही, मैथिली और भोजपुरी जैसी भाषाओं को लेकर गीताश्री उरांव का स्टैंड पार्टी के स्टैंड से अलग था। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे पत्र में गीताश्री उरांव ने पार्टी की नीतियों और आदिवासी हितों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर है। झारखंड में नक्सलियों की बड़ी साजिश हुई, नाकाम केन बम बरामद। झारखंड में रविवार को सीआरपीएफ और धनबाद पुलिस ने नक्सलियों की साजिश को विफल कर दिया। नक्सलियों द्वारा धनबाद जिले के नक्सली प्रभावित इलाकों में पुलिस बल और सीआरपीएफ की टीम को केन बम से उड़ाने की साजिश रची गई थी, लेकिन उसे निष्फल कर दिया गया है। धनबाद के नक्सल प्रभावित मनियाडीह थाना क्षेत्र की मछियारा पंचायत अंतर्गत कर्णपुरा गांव के निकट झाड़ी से मनियाडीह पुलिस ने एक शक्तिशाली केन बम बरामद किया। जगुआर बम निरोधक दस्ता ने उसे डिफ्यूज किया। बताया जा रहा है कि बम इतना शक्तिशाली था कि आसपास के कई गांव विस्फोट तेज धमाके से थर्रा उठे। झारखंड में फरवरी से खुलेंगे 1ली से 12वीं तक के विद्यालय। झारखंड में 1ली से 12वीं तक के विद्यालय को खोलने की कवायद तेज हो गई है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो स्वयं इसके लिए पहल कर रहे हैं। संभावना जताई गई है कि झारखंड में 1ली से 12वीं तक के विद्यालय फरवरी में खुल सकते हैं। अब तक 4 घंटे पढ़ाई की बाध्यता भी खत्म की जाएगी और कोरोना काल के पहले की समय सारिणी लागू की जाएगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग इसका प्रस्ताव जल्द आपदा प्रबंधन विभाग को देगा। आपदा प्रबंधन विभाग की अगली बैठक में इस पर अंतिम निर्णय होगा।
शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने शनिवार को आपदा प्रबंधन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। इसमें विद्यालय खोलने पर फैसला होना था, लेकिन तकनीकी समस्या के कारण से विस्तार से बैठक नहीं हो सकी। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गांधी जी को किया नमन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सर्वोदय आश्रम स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर राज्यपाल रमेश बैस एवं झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि देश की आज़ादी के लिए कई आंदोलन हुए, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्य एवं अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आज़ादी की आज़ादी दिलाई। बापू ने सत्य एवं अहिंसा के रास्ते पर चलने का मंत्र पूरा विश्व को दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। इसकी प्रेरणा बापू ने देशवासियों को दी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बदौलत दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र वाला देश भारत है। ऐसे महापुरुषों का मार्गदर्शन निश्चित रूप से किसी भी राष्ट्र के लिए वरदान होता है। दोस्तों, बड़ी खबर है, देश में 75% वयस्क आबादी हुई डबल वैक्सीनेटेड। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी टीकाकरण अभियान में देश ने एक नया कीर्तिमान रिकॉर्ड किया है। जनवरी 2021 से शुरू हुए वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत अब तक भारत ने अपनी 75% वयस्क आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर कहा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांडविया के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए देश को इस उपलब्धि की बधाई दी। सभी वयस्कों में से 75% आबादी का पूर्ण टीकाकरण किया जा चुका है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए पीएम मोदी ने कहा, हमारे देशवासियों को बधाई, उन सभी पर गर्व है जो हमारे टीकाकरण अभियान को सफल बना रहे हैं। गौरतलब है कि भारत समेत दुनिया के कई देश पिछले 2 वर्षों से कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप झेल रहे हैं। वर्तमान में भारत कोविड-19 की तीसरी लहर से गुजर रहा है। हालांकि टीकाकरण की बदौलत इस बार महामारी ने दूसरी लहर जितना आतंक नहीं मचा पाया। बता दें कि देश में 16 जनवरी 2021 से टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती विवाद। रेलवे ने कहा, अप्रेंटिस किए हुए युवाओं को बिना भर्ती प्रक्रिया के नहीं दे सकते नौकरी। देश में 5 राज्यों के चुनावों और बेरोजगारी के मुद्दे के बीच आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा को लेकर बवाल मच गया है। राजनीतिक दल केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना में लगे हैं। इस बीच रेलवे ने कहा है कि अप्रेंटिस किए हुए युवाओं को भर्ती के लिए वह बाध्य नहीं है। रेल मंत्रालय के अनुसार भारतीय रेलवे अगस्त 1963 से अप्रेंटिस अधिनियम के तहत अलग अलग ट्रेड में प्रशिक्षुओं को ट्रेनिंग देता रहा है। इन आवेदकों को बिना किसी प्रतियोगिता या चयन के उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ट्रेनी के रूप में भर्ती किया जाता है। रेलवे ने साफ किया है कि रेलवे ऐसे उम्मीदवारों को केवल ट्रेनिंग देने के लिए बाध्य था जिन्होंने ट्रेनिंग पूरी कर ली थी। उन्हें 2004 से लेवल 1 के पदों के लिए विकल्प के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, लेकिन विकल्प के तौर पर नियुक्त उम्मीदवार अस्थायी रूप से नियुक्त होते हैं, लेकिन वे नियुक्ति के उचित प्रक्रिया से गुजरे बिना अस्थायी रोजगार पाने के हकदार नहीं हैं। रेलवे ने 2017 में सभी भर्तियों के लिए प्रक्रिया को लेवल 1 पर सेंट्रलाइज्ड कर दिया है। बीते 24 घंटे में देश में सामने आए कोरोना के 2,34,281 नए मामले। देश में एक बार फिर से कोरोना के मरीजों में इजाफा हुआ है, लेकिन इस बार जो लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं उनमें कोरोना के हल्के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। रविवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 2,34,281 नए मामले सामने आए हैं और 893 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3,52,784 लोग रिकवर होकर हॉस्पिटल से घर लौटे भी हैं। देश में इस समय सक्रिय मामले 18,84,937 हैं। वहीं देश का डेली पॉजिटिविटी दर
14.50% हो गया है। वहीं वैक्सीनेशन का कुल आंकड़ा 1,65,70,60,692 पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके बताया है कि सबका साथ सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में 75% वयस्क आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, पैन आधार से लेकर डीएल पासपोर्ट के लिए होगी एक डिजिटल आईडी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने केंद्रीकृत डिजिटल पहचान का एक नया मॉडल प्रस्तावित किया है, जिसके तहत एक नागरिक के पैन कार्ड और आधार कार्ड से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट तक जैसे विभिन्न डिजिटल पहचान पत्रों को एक दूसरे जोड़ा जा सकता है, उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है और केवल एक आईडी के माध्यम से उन्हें हासिल किया जा सकता है। प्रस्तावित मसौदे में मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि यह एकीकृत डिजिटल पहचान नागरिक को इन पहचान पत्रों को नियंत्रण में रखकर सशक्त बनाएगी और उन्हें यह चुनने का विकल्प प्रदान करेगी कि किस उद्देश्य के लिए किसका उपयोग करना है। प्रस्ताव के जल्द ही सार्वजनिक होने की उम्मीद है और मंत्रालय 27 फरवरी तक लोगों की प्रतिक्रियाएं मांगेगा। इस एकीकृत डिजिटल पहचान के तहत केंद्रीय के साथ साथ अलग अलग राज्यों के पहचानों को भी एक साथ रखा जा सकेगा।